दोस्तों नमस्कार। शपथ समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले की सियासत का हर रंग अपने आप में अलग है। भारतीय जनता पार्टी भी मौजूदा समय में युवा चेहरों को आगे बढ़ाए जाने को लेकर के तमाम तरीके की बयानबाजी कर रही है। इतना ही नहीं, सरसंघचालक ने भी साफ तौर पर कहा है कि 75 वर्ष की आयु में पद छोड़ देना चाहिए। ऐसे में फार्मूला जनपदों में भी लागू होता है। फतेहपुर जिले में भी तमाम युवा नेता है जो काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, अपने जनाधार को लेकर के समाज के बीच में पहुंच रहे हैं, पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को लेकर के कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में फतेहपुर जिले में युवाओं को मौका मिल पा रहा है? ऐसे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी पंचायत प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अभिषेक त्रिवेदी जी। अभिषेक त्रिवेदी जी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। तिलियानी ब्लॉक के प्रमुख के प्रतिनिधि हैं और जिले में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों में रहकर संगठन की राजनीति को आगे बढ़ाए जाने का काम करते हैं। अभिषेक त्रिवेदी जी, शपथ समाचार में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक त्रिवेदी जी, क्या चल रहा है फतेहपुर जिले की राजनीति? मुझे लगता है कि फतेहपुर जिले की राजनीति देश के किसी भी हिस्से की राजनीति से भिन्न नहीं है और निश्चित तौर पे जो भी सरकार और शासन के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उससे जनता में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जा रहा है। और जो जनता पीड़ित, शोषित और वंचित थी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि समाज के जो सबसे पीछे के तबके में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको न्याय और लाभ के साथ साथ विकास भी मिलना चाहिए, जिसको हम लोग पूरी तरह से पूरी कर पा रहे हैं। अभिषेक जी, आप युवा हैं, पंचायत प्रकोष्ठ के फतेहपुर जिले के संयोजक हैं और तिलियानी ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हैं। एक ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हैं, विकास की योजनाओं को संचालित करते हैं। युवाओं का कहां पर भटकाव है? देखिए, युवाओं का भटकाव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। मैं हमेशा से इस चीज का पक्षधर रहा हूं कि आप किसी एक चीज से दो चीजें नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आप राजनीति को व्यापार का माध्यम नहीं मान सकते हैं। जिसने भी राजनीति को व्यापार से अलग रखा है वो निश्चित तौर पे एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हुआ है। क्या राजनीति का व्यवसायीकरण हो रहा है? राजनीति से जब पैसा कमाना चाहेंगे तो अगर आप इसको व्यवसायीकरण बोले, आप इसको व्यापारीकरण बोले, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनसे मुझे ऐसा लगता है मेरी किसी भी नेता से यहाँ व्यक्तिगत आज तक विरोध नहीं हुआ, मेरी किसी से भी आज तक मेरा किसी से मनमुटाव नहीं रहा, लेकिन हाँ, मेरे मन में पीड़ा तब रहती है जब लोग राजनीति से पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति, अगर राजनीति का जो एजेंडा है वो राजनीति तो पैसे पर ही डिपेंड होकर रह गई है। नहीं, राजनीति आप कार्यक्रम करेंगे तब भी आपको पैसे की जरूरत है, किसी गांव में जाएंगे तब भी आपको पैसे की जरूरत है, डीजल पेट्रोल की जरूरत है। तो आखिर राजनीति का व्यवसायीकरण जो है उसको, उसके क्या मायने आप निकाल रहे हैं? किस तरीके का आप जो है व्यवसायीकरण देख रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। और अर्थ निश्चित रूप से एक मूलभूत आवश्यकता है अपने परिवार को चलाने के लिए भी और समाज में भी अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से धन की आवश्यकता है। लेकिन धन की आवश्यकता को राजनीति से नहीं पूरा करना चाहिए, बल्कि आपको अपने व्यापार से पूर्ण करना चाहिए। अगर आपका पेट्रोल पंप है, आप कोई और व्यवसाय करते हैं, आप बहुत तरह के व्यवसाय हैं, आप जो लोग राजनीति से पैसा कमाना चाहते हैं, मैं हमेशा से ही उनके लिए विद्रोही स्वभाव का रहा हूं और मेरा वहां पर उनसे विद्रोह है। अभिषेक जी, फतेहपुर की ही हम बात करें, तमाम ऐसे नेता थे, हैं, मौजूद हैं फतेहपुर में जो कल कंगाल थे, आज माला माल हो गए, करोड़ों रुपए की कुछ संपत्तियां एकत्र की गई हैं। अगर उनकी जांच पड़ताल की जाए तो बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। ऐसा क्यों? निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला तो जनता को लेना चाहिए, क्योंकि नेता को बनाने वाली जनता है। अब ये उसको देखना है कि उसको विकास पूरक लोग चाहिए या उनको इस तरह के लोग चाहिए जो राजनीति से उनके द्वारा धन कमाना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी, आप यह मान करके चलिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति रिश्वत भी चाहता है या किसी से कोई फेवर भी चाहता है, तो जब तक वो व्यक्ति अपना काम जल्दी कराना चाहता है, सत्ता हो या विपक्ष, सत्ता हो या विपक्ष, फतेहपुर जिले में खास तौर पे
जब वो एक पद में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी नजरें जमीनों पर टिक जाती हैं, विवादित जमीनों पर टिक जाती हैं, उससे पैसे अर्जित किए जाते हैं। क्या मानना है आपका? देखिए, माननीय योगी जी ने इस पे अपना पूर्ण रूप से निर्देश दे रखा है और योगी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार इस पे काम भी कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, यह फैसला जनता को लेना है कि उनको किस तरह के नेता को कुर्सी में बैठाना है, किस तरह के नेताओं को बैठाना है जो उनकी जमीन पर नजर रखते हैं या उनकी जमीनों के साथ उनकी नजर, आप एक बार पद में बैठने के बाद जिनकी नजर जमीनों पर या अन्य व्यवसायों को छोड़ करके वो सिर्फ इसको अपना मूल रूप से व्यवसाय मानते हैं। और इसी को लेकर के अगर आप देखते होंगे, कई बार अधिकारियों और नेताओं के तकरार की वजह भी कई बार ये रहती है। अब देखिए, आप युवा नेता हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो हमेशा मेरे जितने भी संपर्क में मेरे युवा साथी हैं, मैं सभी से ये कहता हूं, अपने जीवन का एक लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। आप अगले 5 साल में क्या बनना चाहते हैं, आप अगले 10 साल में क्या बनना चाहते हैं, आप अगले 15 साल में क्या बनना चाहते हैं, और जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपके प्रयास किस दिशा में जा रहे हैं। यदि आप बनना सात्विक चाहते हैं तो आपके प्रयास जो है वो सात्विक दिशा में ही होने चाहिए। यदि आप नेता बनना चाहते हैं तो आपका प्रयास इस दिशा में ही होना चाहिए, ना कि आपके प्रयास अन्य दलाली या इस तरह की चीजों में होने चाहिए। मैं स्पष्ट इसमें। लेकिन युवाओं को मौका कहां मिल रहा है? आप अपनी ही पार्टी में देखिए, आपके यहाँ युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं कई टर्नों से अध्यक्ष हैं। अभी मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा अब अगली बार मैं मौका दूंगा। तो ऐसे में युवा कैसे आगे बढ़ पाएगा? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि वहां पर चाह करके भी पार्टी को इस तरह के कोई निर्णय लेने पड़ते हैं। और निश्चित रूप से जो ऊपर भारतीय जनता पार्टी में लोग बैठे हुए हैं वो सकारात्मक निर्णय लेते हैं, और कभी कभी परिस्थितियां इस प्रकार से होती है वो चाह करके भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जनता कभी मूर्ख नहीं हो सकती। अभिलाष जी, आप अभिषेक जी, आप तेलियानी ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हैं और अभी हाल में ही बरबतपुर कांड हुआ। आप मलवा थाना क्षेत्र के भी मूल रूप से निवासी हैं। दलित परिवारों के घरों को गिराया गया, राजस्व की टीम की गलती कहीं ना कहीं साबित हुई, कार्रवाई हुई, लेकिन कार्यवाहक तहसीलदार के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आपकी सत्ता है, आपके पूर्व अध्यक्ष ने पत्र लिखा, आखिर क्यों? देखिए, क्या जातिगत आधार पर कार्रवाई होती है? देखिए, मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जाति को देख करके नहीं होती है, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास लेकर के हम लोग नीचे जमीन पर काम करने जाते हैं। बात दलित की हो या सामान्य की हो, बैकवर्ड की हो या अगड़ी पिछड़ी जाति की हो, हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। और आप अगर हम भारतीय जनता पार्टी का पिछला बैकग्राउंड देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे जाति समावेश को निश्चित रूप से पूरी तरह से देख करके। वो बात ठीक है, आपकी पार्टी सबका साथ सबका विकास है। मैं बेसिकली बरबतपुर कांड के मामले को लेकर कह रहा हूं कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्यवाहक तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई आपकी पार्टी ने क्यों नहीं की? देखिए, मेरा भी मानना यह है कि यदि लेखपाल दोषी है, यदि कानून गो दोषी हैं, यदि नायब तहसीलदार दोषी हैं, यदि एसडीएम महोदया भी दोषी हैं, तो फिर दोषी तो तहसीलदार महोदय भी हैं। इसको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब नीचे से ऊपर तक की पूरी चैन अगर दोषी पाई जा रही है तो बीच की कोई एक कड़ी ऐसी कैसे हो सकती है कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो रहा है और ऊपर और नीचे सभी का दोष सिद्ध हो रहा है। लेकिन फिर भी पूर्व अध्यक्ष द्वारा जो शासन को पत्र भेजा गया उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बचाव की मुद्रा में हैं? देखिए, ऐसा होता है, कार्रवाई का एक तरीका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद निश्चित तौर पे कार्रवाई होती है और कुछ चीजें त्वरित हो जाती हैं, कुछ चीजों में समय लगता है। और इस विषय में मुझे लगता है कि जिलाधिकारी महोदय भी अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर चुके होंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी। फतेहपुर जिले में भी जातिगत राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। आए दिन सोशल मीडिया में तमाम तरीके की पोस्टें हो रही हैं, एक वर्ग विशेष के द्वारा पोस्टिंगें की जाती हैं, जातिगत समीकरणों की बात की जा रही है। जातिगत राजनीति में आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं तो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब आप जाति का चश्मा लगा करके लोगों को देखने लगते हैं तो आपको बहुत धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। ये जाति का चश्मा आपको हटाना पड़ेगा, आपको विकास का चश्मा लगाना पड़ेगा। जब आप विकास की बात करेंगे, जब आप मान लीजिए कोई नेता मान लीजिए मेरी जाति का है, यदि वो विकास में पूरक नहीं है तो मैं उसको कतई पसंद नहीं करूंगा। और किसी भी अन्य जाति का नेता है
और यदि वो विकास की बात करता है, कार्यकर्ताओं के हित की बात करता है, कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ता है, तो मेरा हमेशा उसके प्रति भाव रहता है। जाति मेरे और जनता के बीच कभी आई नहीं। मैं इसके पहले, मेरी माताजी प्रधान थी, मैंने उनके लिए काम किया और तब भी मेरे रास्ते में कहीं जाति नहीं आई। मैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हूं, मैंने प्रमुख जी को जिताने का कार्य किया, तब भी मेरे आने में जाति नहीं आई। मुझे सारी जातियों का और या कहिए सारे धर्मों का भी मुझको सहयोग मिला। तो मेरी नजर में ये जाति का चश्मा मैंने कभी लगाया नहीं, और जो लोग लगाते हैं मैं उनसे कभी सहमत भी नहीं होता हूं। आप पंचायती प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के संयोजक हैं। आने वाले समय में पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, क्या रणनीति है पंचायती चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2011 को मानक मान करके हम लोग इस बार आरक्षण को भी लागू करेंगे। इसके तहत जो है सभी जातियों को पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व का मौका भी प्राप्त होगा। और मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जो युवा हैं उनको आगे आना चाहिए। जब आप आगे आएंगे ही नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे नहीं, अपनी योग्यता और क्षमता को देखेंगे ही नहीं, तो आप कभी उसको समझ नहीं पाएंगे। कीचड़ को भी साफ करने के लिए आपको कीचड़ के बीच में जाना पड़ेगा। आप बाहर खड़े रह करके आप सिर्फ नेताओं को कोसते रहेंगे, आप सरकारों पे आरोप लगाते रहेंगे, तो मैं इसको कतई उचित नहीं मानता हूं। मेरा मानना यह है कि या तो आप समस्या के निराकरण का कारण हो सकते हैं, और अगर आप उसके निराकरण का कारण नहीं है तो आप सिर्फ सवाल पूछने का कारण नहीं बन सकते हैं। आप किसी से सवाल तब पूछ सकते हैं जब आप उसके समाधान के लिए आपके पास भी कोई जवाब है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी पंचायती प्रकोष्ठ के संयोजक और तिलियानी ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि अभिषेक त्रिवेदी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें महत्वाकांक्षा होना चाहिए, उन्हें उनका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। बने रहिए शपथ समाचार में, फिर मिलते हैं किसी युवा नेता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।